हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अक्षय गुप्ता, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आती है वो बिहार बोर्ड के सब्जेक्ट से सारे रिलेटेड करके वीडियो आती रहती है। और यहाँ पे आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है कि बिहार बोर्ड में क्लास 12th में अगर आप हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने चुन के लाया है, ठीक है। और यहाँ मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव चुने हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो आप ये इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। और मैं आज आपको इंग्लिश चैप्टर का 5 चैप्टर पोइट्री सेक्शन का मैं आपको 5 चैप्टर पूरी तरह से उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूंगा। अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस 5 चैप्टर को पढ़ लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव में 5 चैप्टर से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आप वीडियो पे बने रहें और अगर नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के अभी सेक्शन पे। तो हम देख ही सकते हैं कि मेरा एक पीडीएफ का सेक्शन खुला हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ चैप्टर 1 से लेके। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया गया होगा। मैं आपको इस चैप्टर का समरी अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ इस चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर। और मैं जैसे जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बताता चलूँगा आपको उसका आंसर खुद सोचना है। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी हो जाएगा कि मैंने कितना याद किया, मुझे उससे कंफर्मेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपने जितना याद किया उसे आप रिवीजन कर सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने पोइट्री के चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के सेक्शन में, जिसके लेखक का मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इस लेखक का नाम ऑलरेडी आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में है, इस वजह से। तो दोस्तों, कोई भी चीटिंग ना करें, बिल्कुल ईमानदारी से आप सारे क्वेश्चन का आंसर दें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे अच्छे तरह से अगर याद करेंगे, अच्छे तरह से अगर वीडियो को पूरा देखेंगे और इससे आपको पूरे 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सब चीज़ याद हो। तो आज मैं आपको 5 चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ, कल मैं आपको 5 चैप्टर के बारे में बनाऊँगा, तब इससे आपका टोटल 10 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10 चैप्टर में स्टार्टिंग है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, एंड लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये है पोइट्री सेक्शन का। तो चलिए मैं आज आपके अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए आपको दिखाता है एमसीक्यू और आपको याद करवाता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, ऑप्शन दूंगा, आपको अपना माइंड लगाना है, ठीक है। और आपको सोचने के बाद आपको इस ऑप्शन पे बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कोई चीटिंग नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है। अगस्त का महीना चल रहा है और अभी बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रैक्टिस हो, इसलिए मैंने आपके लिए यही चैनल को ओपन किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से बोर्ड एग्ज़ाम में अपने क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो। चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फिलिप हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोएट। अगर आपने इस पोएम को पढ़ा होगा तो पता होगा फिलिप हैज़ बीन डिस्क्राइब एज मेटाफिजिकल पोएट, मतलब इस पोएम में पूछा जा रहा है कि मेटाफिजिकल पोएट किसको बोला गया है। ऑप्शन ए है कमला दास, ऑप्शन बी जॉन डॉन, ऑप्शन सी D.H. लॉरेंस या ऑप्शन डी T.S. इलियट। तो दोस्तों, आप बिना चीटिंग किए हुए आप अपना आंसर सोच लीजिए और चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा जॉन डॉन, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। इसका ऑप्शन है थियोलॉजी, बी ड्रामा, सी फिलोसफी या डी नॉवेल्स। तो दोस्तों, आप अपना आंसर का आंसर सोच लीजिएगा और अपने माइंड में रखिएगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ड्रामा। जॉन डॉन जो है वो ड्रामा से रिलेट करते थे, उसकी पढ़ाई किए थे। थर्ड, द पोइट जॉन डॉन इज़ बेटर दैन द। जो जॉन डॉन है उससे किससे बेटर थे? सन, स्टार, जुपिटर, गैलेक्सी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सन। फोर्थ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई। क्या हुआ? तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई, इसके रचयिता कौन है इस पोएम के? तो दोस्तों, आपने सोच लिया होगा और इसका आंसर है जॉन डॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द पोइट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन हिज बिलव, मतलब जॉन डॉन का क्या मानना था, वो किस पे ज़्यादा विश्वास करते थे? ऑप्शन ए फेड ऑफ, ऑप्शन बी सैड ऑफ, ऑप्शन डी एनॉयड विथ, ऑप्शन डी प्लीज विथ। इसका आंसर है सैड ऑफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं ऊपर अब। तो दोस्तों यहाँ पे इसी फर्स्ट चैप्टर से ही इसका 5 क्वेश्चन और बाकी है। चलिए इसको अब करते हैं। तो दोस्तों इसका 6th क्वेश्चन है, ही बिलव सेज दैट सी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर। ऑप्शन ए टी.एस. इलियट, ऑप्शन बी जॉन डॉन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रॉक, ऑप्शन डी डी.एच. लॉरेंस। तो दोस्तों आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा ग्रेट लव फॉर जॉन डॉन। चलिए 7 नंबर, जॉन डॉन फील्स दैट अ फिलिप इज़ वेरी होपलेस। जॉन डॉन का मानना था कि कौन होपलेस है? ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी हॉर्स, ऑप्शन सी डंकी, ऑप्शन डी पिग। तो इसका आंसर है मैन। 8 नंबर पे आते हैं, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग फिलिप नाइट। इसका ऑप्शन है नेक्स्ट, बी यस्टर, सी बिफोर, डी फोर्थ कमिंग। तो जो दोस्तों इसका आंसर होगा यस्टर, YESTER। क्वेश्चन नंबर 9, फिलिप वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रोक, ऑप्शन बी W.H. आउडेन, ऑप्शन सी जॉन डॉन, ऑप्शन डी T.S. इलियट। तो दोस्तों इसका तो आपको सीधा सीधा आंसर पता होगा कि जो डेथ को एक्सेप्ट करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ जॉन डॉन। क्वेश्चन नंबर 10, जॉन डॉन इज गोइंग टू फिलिप लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों इसका आंसर सीधा सीधा आपको पता ही है, इसका आंसर है जर्मनी। ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11, जॉन डॉन इज अ फिलिप पोएट। ऑप्शन ए नेचर, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल, ऑप्शन सी कैवलेरियर, ऑप्शन डी रोमांटिक। तो दोस्तों अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर है मेटाफिजिकल। वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम नीचे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ चैप्टर 2 सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। तो दोस्तों अब आपको अपने चैनल मतलब कि आपको अपने चैप्टर का आपको टाइटल याद रखना है, उसके ऑथर कौन है वो याद रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन इज फिलिप ईयर ओल्ड। तो वॉल्ट विटमैन कितने साल के थे? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 46। इसका सीधे सीधे आंसर होगा 37। द पोइट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ। इसका ऑप्शन ए रन, सिंग्स, पेंट्स, जम्प्स। दोस्तों अगर आपने इस पोएम को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर है सिंग्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, आई एम इन द फर्स्ट लाइन ऑफ पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। इसका ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट ब्रूक, W.H. आउडेन, T.S. इलियट। तो दोस्तों अगर आपने इसके ऑथर को जानते हैं तो इसका आंसर होगा वॉल्ट विटमैन। 4, द फिलिप हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन अ पोएम। इसके स्पीकर कौन है, जो बोल रहे हैं वो कौन है? सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ के वॉल्ट विटमैन है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई, सॉन्ग्स ऑफ माई को किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने। 6, द फिलिप ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। ऑप्शन ए मैसेंजर, ऑप्शन बी नेबर, ऑप्शन सी एंजल या ऑप्शन डी ट्रूथ। तो दोस्तों अब आपको पता होगा कि इसके आंसर जो है वो है मैसेंजर। 7, फिलिप इज इनविटेबल। ऑप्शन ए लव, बी डेथ, सी डांसिंग या डी शूट। तो इसका आंसर होगा डेथ। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 8, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट दे टिल द डेथ इज टेकन फ्रॉम। मतलब कि ये लाइन कहना चाहता है कि हमको अपना आस तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हमको लास्ट होप मेरा हमेशा रहता है। तो इसको जो लिया गया है वो लाइन लिया गया है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ से। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड साइन माई सेल्फ इज फ्रॉम। ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी ऑर्डर टू ऑटम, ऑप्शन डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद को एंजॉय करता हूँ। ये जो लाइन लिया गया ये सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, फिलिप विल इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप। ये इन्होंने जो इसका ऑप्शन है वो है वॉल्ट विटमैन, W.H. लॉरेंस, T.S. इलियट या वॉल्टर डे लिमेरा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वो ये इन जगहों पे काम किए हैं। तो इसका आंसर है जो इसके ऑथर है वही इसका आंसर होगा वॉल्ट विटमैन। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको लिखा है W.H. आउडेन ने, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारा ऑथर का जो भी क्वेश्चन है वो आपका बन सकता है। चलिए हम चलते हैं इसके MCQ क्वेश्चन पर।
तो दोस्तों हम लोग आ गए इसके MCQ क्वेश्चन पर। तो चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग ऑफ फिलअप रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए लीव्स, बी रेन, सी डस्ट, डी है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा लीव्स, ए। फिलअप द फिलअप हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। इसका ऑप्शन है स्परिंगल, डेवोटल, क्रॉटरेल या डी नाइट एंगल। तो दोस्तों अगर आपने इस पोएम को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका पता होगा, इसका आंसर होगा नाइट एंगल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, फिलअप वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। मतलब कि जो वहाँ वाटरफॉल के कौन सा वाटरफॉल था जिसमें कि वो पास कर रहे थे। तो आपको अगर अपने इस पोएम को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा वाइट। चलिए 4 पे आते हैं। 4 पर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज रिटन बाई। इसके ऑथर कौन है, इसको किसने लिखा है। तो दोस्तों अगर आपको पता है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका आंसर है W.H. आउडेन। दोस्तों आपको टिक पर बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि मैंने जानबूझ के आपको सारी गलती भी बताया हो, ठीक है। द प्रॉम्प्ट्स आर ऑप्शन ए डांसिंग, बी सिंगिंग, सी रोलिंग या डी ड्राइंग। तो आपको अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका आंसर होगा रोलिंग। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। द ट्रैवलर्स आर वी फिलअप बींग्स बिंग टूवर्ड्स आवर डेथ। ऑप्शन ए एंगल, बी ह्यूमन, सी कैरेंस या डी अर्बन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा ह्यूमन। द लीव्स आर फॉलिंग फिलअप, ए फास्ट, बी सून, सी गुड, डी स्लो। ऑप्शन ए फास्ट। ट्री सेट देयर लीव्स इन फिलअप, विंटर, ऑटम, रेन, समर। आपको पता ही होगा कि जब कि पत्ते जो हैं वो ऑटम के सीजन में ज़्यादा गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पर फिलअप पर्सन्स आर ट्रैवलर्स। ऑप्शन ए यंग, बी न्यू, सी डल या डी ओल्ड। तो यंग, ऑप्शन ए यंग। द लाइन एंड अ नाइट एंगल इज डम्प इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इस लाइन को, इस चैप्टर का नाम बताना है जिसका चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इस पे 2 क्वेश्चन और बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हु रन स्कॉल्डिंग देयर फुट इन द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब कि कौन यहाँ पर लीव्स जो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे, किसके बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन ए ट्रॉल, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी एनिमल, ऑप्शन डी बर्ड। ये ट्रॉल्स के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन ए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ह्यूमन लाइफ। मतलब कहना चाहता है इस MCQ में कि ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो चैप्टर है वो किसको डिनोट करता है, वो लोगों की फ्रस्ट्रेशन को डिनोट करता है। तो इसका ऑप्शन आंसर, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन होगा ए, फ्रस्ट्रेशन। तो दोस्तों हमने अपने लगातार 3 चैप्टर को क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलिए इसको एक रिप्ले करके रीबैक करके देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके ऑथर है जॉन डॉन। सेकेंड सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, जिसके ऑथर है वॉल्ट विटमैन। थर्ड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके ऑथर है W.H. आउडेन। चलिए अब चलते हैं 4th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हमारा ओडे टू ऑटम, ठीक है। यही है हमारा चैनल का नाम, चैप्टर का नाम ओडे टू ऑटम। सॉरी दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला देखिए, पहला MCQ है ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द फिलअप, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। अगर आपने अच्छे से अपने पोएम को पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका आंसर होगा समर। इन फिलअप न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑफ द ट्रीज। ऑप्शन ए समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। तो आपको पता है अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर होगा ऑटम। ओडे टू फिलअप इज एन ओड। ऑप्शन ए है स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। तो ओडे टू ऑटम चैप्टर का ही नाम है तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। फिलअप वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ऑप्शन ए जॉन केट्स, कमला दास, T.S. Eliot, वॉल्ट विटमैन। तो नेचर से लव सिर्फ एक ही ऑथर करते हैं, वो है जॉन केट्स। इस चैप्टर के जो ऑथर है वही है जॉन केट्स। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नीचे, इसके नीचे वाले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसका 5th क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो। ऑप्शन ए नो फायर, नो स्टॉर्म, नो रेन, फ्रूटफुलनेस। इसका आंसर होगा फ्रूटफुलनेस। लैमियन हैपेरिया एज रिटन बाई विलियम रॉडसेट, P.B. सेले, जॉन केट्स, S.T. कोरेज। तो लैमियन हैपेरिया को जो इस चैनल के इस जो चैप्टर के ऑथर है वही हैं जिनका नाम है जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाउस वॉस्टेज द लास्ट ओजिंग्स हावर्स बाई हावर इज फ्रॉम। ये जो लाइन है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों आपको ये लाइन एकदम अच्छी तरह से याद रखनी है क्योंकि इस क्वेश्चन से बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन भी इस लाइन को पिकअप किया जाता है और इसी से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ओडे टू ऑटम, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे लास्ट चैप्टर आज के एन इपिताफ, यानी कि हमारे लास्ट चैप्टर 5 पर, पोएम के चैप्टर 5 पर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने चैप्टर
5 पर आ चुके हैं और इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है वॉल्टर डे मैरा न्यू अ फिलिप हु इज़ नाउ डेड। ऑप्शन ए लेडी, ऑप्शन बी मेडन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी किंग। तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा लेडी, ऑप्शन ए। द पोइट थिंक्स दैट फिलिप इज नॉट ओवर लास्टिंग। ऑप्शन ए वायलेंस, ऑप्शन बी ब्यूटी, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली, ऑप्शन डी अग्रीनेस। तो आपको पता होगा कि ब्यूटी इज नॉट ओवर लास्टिंग। द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल फिल अप हर। पोइट को ये लग रहा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई भी क्या नहीं करेगा, याद नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा रिमेंबर। एन इपिताफ इज रिटन बाय। इपिताफ के ऑथर कौन है? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा इपिताफ के जो ऑथर है वो है वॉल्टर डे लामेर, WALTERLADEMARE। वॉल्टर डे मैरा वाज बोर्न इन द ईयर। वो कब, कौन से साल में जन्म लिए थे? तो वो 1873 में जन्म लिए थे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जो भी आपको आंसर जो बता रहा हूँ वो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और खुद से आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे अच्छे तरह से याद किया हुआ है और इससे मेरा रिवीजन भी हो रहा है, मैं आपको भी सिखा पा रहा हूँ। वॉल्टर डे मैरा मेक्स अस अवेयर ऑफ। इसका ऑप्शन, इसका अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर होगा इन ह्यूमन ऑफ द कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे। दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है जिसमें लिखा हुआ वॉल्टर डे मैरा। तो आपको पता होगा इसके इन्होंने जन्म लिया था 1873 में। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु आई दे इन दिस लाइन। कह रहा है कि जब मैं बीमार पड़ जाऊं, जब मुझे चोट लग जाए, तो इस लाइन को आई यहाँ पे किसको डिनोट किया जा रहा है? लेडी, चाइल्ड, मदर, पोइट। तो यहाँ पे पोइट हैं। ऑप्शन ए 9 इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। कहना चाहता है कि कौन से पोएम में ये बताया गया है कि बूढ़ी सी औरत का ब्यूटीफुल को डिनोट करते हुए कौन से पोएम में बताया गया। तो आपको पता होगा इस पोएम का नाम है एन इपिताफ, EPITAPH। इसको लिखा है वॉल्टर डे मैरे ने, जिनका जन्म हुआ था 1873 में। तो दोस्तों आपको एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ करके याद रखना है, इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको वीडियो को ज़्यादा लंबा वो करते हुए नहीं, अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको जितना भी अभी तक इसमें पढ़ाया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये सब बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस में आते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज मैंने आपका चैप्टर 5 तक क्लियर किया है और कल मैं आपका चैप्टर 5 तक और क्लियर करूँगा, चैप्टर 6 से लेकर 10 तक का, जो कि है द सोल्जर से लेकर माई ग्रैंड मदर्स हाउस तक का। तो दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसे यहीं पे रोक रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप कुछ सीख पाएँ इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं बिहार बोर्ड के सारे रिलेटेड कंटेंट में लाके आपको यहाँ पे देता हूँ, चाहे वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे जितनी भी बिहार बोर्ड की न्यूज़ हो। साथ ही साथ मैं आपकी तैयारी भी कराता हूँ और मैं आपको चाहूँगा कि आप बिहार बोर्ड में अच्छे तरह से नंबर से पास हो। और दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश हिंदी का पूरी 100% दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको कॉमर्स की भी पूरी पढ़ाई करवाऊंगा, अकाउंटेंसी, EPS, इकोनॉमिक्स एंड साथ ही साथ ये 3 सब्जेक्ट, BST 4 सब्जेक्ट। तो दोस्तों आप इन सब सब्जेक्ट का टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कॉमर्स की पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप कॉमर्स अगर से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कोई और स्ट्रीम से भी हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका या तो चाहे नंबर बढ़ा भी सकता है या तो फिर डुबा भी सकता है। तो दोस्तों अभी से भी वक्त है, तो अभी आपसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले समय में नहीं पढ़ पाएंगे। हैशटैग मैं आज आपको एक कोटेशन देता हूँ, हैशटैग अब नहीं तो कब। दोस्तों अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और आज मैंने आपको चैप्टर 5 तक पढ़ा दिया है, कल मैं आपको 5 चैप्टर और पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने वीडियो को भी अंत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं, चलिए इसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।